हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपना स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा प्लांट बहुत बड़ा हो गया, देख सकते हैं आप लोग। मैं 1 मंथ से नहीं थी अपने घर पे, तो मेरा एलोवेरा का जो प्लांट है बहुत अच्छा हो गया है। तो मैं उसी का रिकॉर्ड करी हूँ और मुझे बहुत खुशी हुआ देख के कितना बड़ा हो गया है। आप लोग को मैं कोई इन्फॉर्म नहीं करी थी कि मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं इतना जल्दी चली जाऊँगी। बट मुझे अचानक आना पड़ा मुझे मुंबई यहाँ, और आप लोग को डायरेक्ट मैं ब्लॉग में ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या कहूँ लोगों से और क्या रिप्लाई दूँ हमेशा। क्योंकि लगता है ना कि खुद से आप लड़ रहे होते हैं ना, तो समझ नहीं आता है कि अगले को क्या जवाब दूँ। तो बस यही सब कुछ बात होता है जो मैं नहीं हमेशा बताई और नहीं बताना चाहिए मैं, कि चलो जो होता है अच्छा होता है। हमेशा की तरह पहले जैसा फिर से मेरा रूटीन स्टार्ट हो गया है, और घर में खाना बनाना, घर का सारे काम करना, हस्बैंड को देखना, बच्चे को देखना और पढ़ाई करना, मेरा सब पहले जैसा रूटीन स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं किचन में खाना बना रही हूँ। यहाँ पर रोटी बना ली हूँ और सब्जी बना रही हूँ। सब्जी में आलू, बैंगन, टमाटर और पालक का सब्जी बना रही हूँ। अभिया को मैं दूध रोटी खिला दी हूँ यहाँ पर, और उसको मैगी दे क्या तो मैगी भी बनाने बोली, तो साइड में मेरा मैगी भी बन रहा है। सिंपल सा मैगी बनाती हूँ, क्योंकि उसमें मैं कुछ डाल दूँगी प्याज मिर्ची तो खाएगी नहीं, इसलिए मैं सिंपल सा यहाँ मैगी बना रही हूँ। और मेरा साइड में सब्जी भी बन रहा है। और यहाँ पर अभिया पापा के साथ बाहर गई हुई थी और उसको घूमने का मन बहुत हो रहा था, क्योंकि बहुत दिन के बाद वो यहाँ आई हुई है, तो उसको बार बार कुछ याद आ रहा, मुझे पार्क ले चलिए, मुझे मंदिर ले चलिए। तो वही गई थी पापा के साथ घूमने, और यहाँ पर वो बाहर से टोस्ट भी लेकर आई। यहाँ अभिया आ गई है और देख रही है कि मैगी बन रहा है। जब मैगी बनता है तो बहुत व्याकुल रहती है खाने के लिए, और बार बार मुझे बोल रही थी कि मुझे दिखाइए, मुझे दिखाइए। तो उसको मैं दिखाई और उसको बहुत खुशी हुआ कि हाँ पक रहा है, क्योंकि उसको मैगी खिलाने के लिए किसी को ज़रूरत नहीं होती है, मोबाइल भी नहीं दिखानी होती है, वो खुद से खाती है। बाकी खाना खिलाने के लिए बहुत मेहनत करना होता है कि बेटा खा लो खा लो, बहुत मेहनत करना होता है। कभी मोबाइल भी दिखाना होता है, कभी उसको ज़बरदस्ती खिलाना हो जाता है। आप लोग में से कोई है जो ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं? जो कैंसर का ये टेस्ट हो रहा है ऑफलाइन, क्योंकि मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ली हूँ। अब से मैं टेस्ट भी दूंगी, और ये टेस्ट मैं आप लोग का जो रिज़ल्ट मैं बनाऊंगी या नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा। मैं तो अभी नहीं लेना चाह रही थी, मेरा बहुत रिवीजन बाकी है, कंप्लीट रिवीजन नहीं हुआ है। बट हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं ले लीजिए, बार बार आपको लगा कि ये रिवीजन करना वो रिवीजन करना है, बहुत बच्चा है, बट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले लीजिए, टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। तो फिर मैं ले ली, वही टेस्ट सीरीज़ ले ली हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा मार्क्स कितना आ रहा है। और एक ये भी थोड़ा मन में चल रहा है कि जो ऑफलाइन सर टेस्ट ले रहे हैं वो टेस्ट और जो मैं ऑनलाइन दे रही हूँ, दोनों टेस्ट सेम है क्या? मुझे थोड़ा सा जानकारी चाहिए था, इसलिए आप लोग से मैं पूछ रही हूँ कि जो कोई होंगे दे रहे होंगे ऑफलाइन टेस्ट, तो थोड़ा मुझे आप लोग शेयर कीजिएगा, बताइएगा। जब एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है ना, तो लगता है कि काश मैं पहले ये सब कर ली होती, ये कर लेती, इतना पढ़ लेती। बट कभी सोचने पर यह भी लगता है कि जो भी समय गुजरा ना, वो समय लगता था कि हाँ उतना ही हो पा रहा था। तो बट समझ में आता है जब एग्ज़ाम आता है तो कि और ज़ोर लगाना चाहिए था और मेहनत करना चाहिए था। बट क्या किया जाए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जितना हो सके करना है। बहुत टेंशन होता है, बहुत खुद में गुस्सा आता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत था, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत था। और कभी ये भी समझ में आता है कि समय जितना था उतना ही मैं करती थी, समय जब जैसा था मैं उतना ही कर पाई थी, क्योंकि जब जैसा समय होता है तभी समझ में आता है। वो समय बीत जाता है ना, तो उसका फ़ायदा और नुकसान समझ में आने लगता है। बहुत अजीब समय है, बहुत अजीब परिस्थिति होती है, समझ नहीं आता है कि
कैसे आप सुकून से जिए, कभी सुकून से आप जिए नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी है तो आपके पास उलझन हज़ारें होती है। जब तक जॉब नहीं लगे तब तक तो बहुत परेशानी, बहुत उलझन रहेगा दिमाग में। ये ख्याल आएगा, वो ख्याल आएगा, कितना पढ़ना चाहिए, उतना पढ़ना चाहिए। बट जब आप तैयारी करते हैं तो इसमें आप बहुत अच्छा फील होता है कि चलो ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। बहुत अच्छे से टाइम पास होता है, आप बहुत अच्छा से ज्ञान अर्जित करते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और जब एग्ज़ाम आता है तो हर कोई को प्रेशर होता है कि हाँ इतना पढ़ना था, मुझे समय निकल गया, मुझे इतना पढ़ना चाहिए था। ये सबके मन में ख्याल आता है। और सच्चाई ये भी है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपका मेहनत के लिए पूरा समय चाहिए, आपको पूरा समय लगा हो। क्योंकि हम लोग का जो समय लगा है, जो मैं सितंबर 2023 से अपना बैच परचेज करी हूँ, अभी से लगता है कि 1 साल बीत गया, लेकिन इस 1 साल में लगता है कि मैं 5 से 6 महीना ही पढ़ पाई हूँ, ऐसा फील हो रहा। क्योंकि 100% सिर्फ पढ़ाई पर ही दिमाग नहीं था, घर संभालने पर था, बच्चा पर ध्यान था। तो बहुत कुछ सब संभालते हुए पढ़ाई को भी मैं की हूँ। तो लगता है कि इतना दिन की तैयारी में बहुत कम हो पाया है, क्योंकि मन संतुष्ट नहीं होता है। और कभी भी तैयारी ना 100% नहीं होता है, 80% ही होता है। क्योंकि पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं है कि आप पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर लिए हो। बट मन में थोड़ा सा असंतुष्ट है कि पूरा तैयारी अच्छे से मेरा नहीं हुआ है। बट ये 1.5 महीना बचा हुआ है, इसमें बहुत अभी सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। सिर्फ जितना सर रिवीजन करा रहे हैं वो सारे रिवीजन को मैं करती हूँ, देखती हूँ, जो मैं रियल में फील करती हूँ। जो जब जैसा समय होता है मैं वो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मुझे ऐसा ख्याल आया, फील हो रहा था कि इतना पढ़ना है, उतना पढ़ना है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी। और अभी डिमोटिवेट होने का वक्त नहीं है, 1.5 मंथ समय है, उसमें बहुत आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। कुछ भी हो सकता है 1.5 मंथ में, तो इसलिए अभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, डाउन नहीं होना है अपने एग्ज़ाम को लेके। और कुछ भी इधर उधर दिमाग नहीं अब लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वक्त ही नहीं है आपको ज़्यादा सोचने का। और इतना वैकेंसी भी आया हुआ है तो आपको तो बहुत मेहनत करना ही है, और मेहनत तो करना ही है, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है। तो मेहनत बहुत मन से कीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अभी सर विजेता बैच चला है, वहाँ से तो बहुत हेल्प मिल रहा है कि सारे चीज़ को सर में रिवीजन करा रहे हैं और टॉपिक को याद दिला दे रहे हैं। आपको टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप नोट्स ले रिवीजन कर लीजिए, उसका क्वेश्चन लगाइए, आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जा रहा है। तो आपको डिमोटिवेट होने का अभी वक्त नहीं है, पूरा मेहनत आप करिए।